ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफा जान रहमत उस वक्त दुनिया में तशरीफ लाए जब इंसानियत बिलक रही थी, सिसक रही थी, इंसानियत दम तोड़ रही थी। ताजदारे मदीना उस दौर में आए जब बेटियों को जिंदा दबाया जा रहा था, जिंदा दफन किया जा रहा था। जानते हो, इन बेटियों को बचाया है तो मेरे मुस्तफा ने बचाया है। वो दौर जरा देखो जिस दौर के अंदर गुलामों पे तशद्दुद, गुलामों पे जुल्म हो रहा था। उस दौर को जरा देखो जहां गरीबों को सताया जा रहा था, कमजोरों को मारा पीटा जा रहा था। हुजूर की बारगाह में एक सहाबी है, कहते हैं या रसूल अल्लाह, ए बच्चों कीप क्वाइट। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे दौरे जहालत का एक वाकया याद आता है, दो बातें याद आती हैं। हुजूर, एक बात तो ऐसी है कि जिसको याद करता हूं तो मुझे हंसी आती है, और एक बात ऐसी है जिसे मैं याद करता हूं तो मुझे रोना आता है। दो बातें। जब आप चाहे तकरीर खत्म करवाना, मुझे इशारा कर दें, मैं वहीं तकरीर खत्म कर दूंगा, ठीक है ना? मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहता। जितनी देर आप खुश होकर सुनेंगे उतनी देर सुनाऊंगा। साहबी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हमें दौरे जहालत की दो बातें याद आती हैं। एक बात याद आती है तो हंसी आती है, एक बात याद आती है तो रोना आता है। मुस्तफा जाने रहमत ताजदारे मदीना ने फरमाया, बताओ वो दो कौन सी बातें हैं कि जब याद करते हो तो एक बात पर हंसी आती है, दूसरी पर रोना आता है। सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, मुझे दौरे जिहालत की वो बात याद आती है जिस पर हंसी आती है कि जब हम ईमान नहीं लाए थे, हम सफर पे जाते थे तो आटे की मूर्तियां बनाकर अपने सफर में साथ ले जाते, अपने आटे के बुत बना लेते थे। कहते हैं, या रसूल अल्लाह, आटे की मूर्तियां बनाकर ले जाते थे, उनकी पूजा करते थे, परस्तिश करते थे। आका जब रास्ते में भूख लगती तो वही आटे का बुत, उसी को तोड़कर फिर खाना बना के खा लिया करते थे। कहते हैं, कभी उसकी टांग तोड़ के पका के खा ली, कभी हाथ तोड़ के पका के खा लिया, कभी मुंडी तोड़ के पका के खा ली। कहने लगे, हुजूर, बड़ी हंसी आती है उस दौर को याद करके। हम कैसे थे, उन्हीं को पूज रहे थे, उन्हीं को तोड़ तोड़ के खा रहे थे। हुजूर ने फरमाया, दूसरी बात कौन सी है जिसे याद करके तुम्हें रोना आता है? अब दिल पे हाथ रख के सुनना ये बात। ताजदारे मदीना ने फरमाया, मेरे दीवानों बताओ जरा, मेरे आशिक बताओ जरा, वो दूसरी बात क्या है? वो दूसरी बात कौन सी है जिसे याद करके तुम्हें रोना आता है? सहाबी कहने लगे, या रसूल अल्लाह, रोना इस बात पर आता है हम कितने बड़े जाहिल थे जब तक आपका दामन नहीं मिला था। या रसूल अल्लाह, हम अपनी बेटियों को अपने हाथों से जिंदा दबा दिया करते थे, दरगोर कर दिया करते थे। आका, उस बात को याद करके बड़ा रोना आता है। कहते, हुजूर, हम कैसे जालिम थे, अपनी बेटियों को दबा दिया करते थे। मक्के की तारीख का एक वाकया, एक शख्स के घर में बेटी पैदा हुई और बेटी पैदा होने से पहले ही जब वो हामिला थी औरत, तो उसका शौहर किसी सफर पे गया बाहर। सफर पे जाते हुए अपनी बीवी को कहकर गया, सुन, अपनी बीवी को बताकर गया, अगर बेटा पैदा हो तो रखना, परवरिश करना,
और अगर बेटी पैदा हो जाए तो उसको जिंदा दबा देना, दफन कर देना। अपनी बीवी को बता कर गया, अगर बेटा हो तो परवरिश करना, बेटी पैदा हो जाए तो जिंदा दफन करा देना। मैं सफर पे जा रहा हूं, न मालूम कब आया, चला गया। इसके जाने के बाद में इसके घर में बच्चे की विलादत हुई। पैदा होने वाला बच्चा लड़का नहीं लड़की, बेटी पैदा हो गई। माँ तो माँ होती है, माँ की ममता, माँ का प्यार अलग। माँ बर्दाश्त नहीं करती है औलाद का गम। माँ ने गवारा न किया, माँ की ममता ने गवारा न किया कि बेटी को जिंदा दबा दिया जाए। माँ ने बेटी को पालना शुरू किया, परवरिश करने लगी, सोचने लगी जब मेरा शोहर आएगा, जब तक मेरी बच्ची जरा बड़ी हो जाएगी, शोहर आएगा तो मैं अपने शोहर को समझा लूंगी, मना लूंगी। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर फरमाइए। ये सोचने लगी शोहर आएगा, मना लूंगी, समझा लूंगी, जब तक बेटी भी जरा बड़ी हो जाएगी। हो सकता है जब मेरी बच्ची अपने बाप को देखकर बाबा बाबा कहे, अपने नन्हे नन्हे लबों से बाबा कहे, हो सकता है उसके दिल में इसकी मोहब्बत जाग जाए और ये उसको जिंदा न दबाए। अल्लाह अल्लाह, माँ तो माँ होती है, माँ की ममता तो माँ की ममता। कहने वाले ने कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ। उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है। बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। ये ऐसा कर्ज है जो मैं अदा कर ही नहीं सकता। मैं जब तक घर न लौटूं मेरी माँ सजदे में रहती है। माँ की ममता की कद्र, माँ की कद्र वो जानते हैं जिनकी माएं दुनिया में नहीं हैं। ये बूढ़े लोग भी ना, जिनकी दाढ़ियां सफेद हो गई, आज भी अपनी माओं को याद करते हैं। माएं याद आ जाती हैं, बचपन याद आ जाता है आज भी। मां क्या होती है? किसी ने कहा कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है मां, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है मां। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है मां। अपनी आरज़ुओं का गला दबा देती है, बस जो मांगती है अल्लाह से अपनी औलाद के लिए मांगती है। तो माँ की ममता। माँ ने अपनी बेटी की परवरिश करना शुरू कर दिया। बच्ची जरा जरा बड़ी होती रही। माशाअल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि माँ की ममता तो माँ की ममता है। मेरे बाद में आपको एक और बेहतरीन खिताब सुनना है, आपकी जबान में शायद होगा, बंगला में। अब मैं जल्दी अपनी बात को समेटता हूँ, आप जरा मेरा साथ दीजिए। माँ तो माँ होती है। माँ ने अपनी बच्ची की परवरिश शुरू कर दी। अजीजा ने गिरामी वकार, बच्ची बड़ी होती गई। इधर बच्ची बड़ी हो रही है, उधर उस बच्ची का बाप सफर से वापस लौटने लगा। तवज्जो मेरी तरफ। चचा 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 प्लीज प्लीज। बाप उस बच्ची का सफर से लौट के आया।
इधर इस औरत ने सोचा अगर मैंने फौरी तौर पे बच्ची को दिखा दिया तो नाराज हो जाएगा। सोचा पहले छुपा देती हूँ, बाद में धीरे धीरे जहन बनाऊंगी, फिर अपने शोहर के सामने अपनी बच्ची को लाऊंगी। तो बराबर के किसी के घर में अपने पड़ोस में छुपा दिया। शोहर आ गया इसका, ये उसकी खातिर तवाज़ो में लग गई, खिदमत में लग गई। अजीजाने गिरामी वकार, बच्ची पड़ोस के घर में, लेकिन बच्ची जिस घर में पली बड़ी है वो घर तो उसी का है, पहचान रही है। बच्ची अचानक अपने घर में आ गई। इसके शौहर ने देखा ये बच्ची कौन है जो हमारे घर में आई है। ये कहने लगी हमारे पड़ोस की बच्ची है, ये आ जाती है कभी कभी। शौहर ने नजरअंदाज कर दिया, इसने बच्ची को फिर पड़ोस में पहुंचा दिया। लेकिन बच्ची जिस घर में पैदा हुई, जहां पली बड़ी, वो तो बार बार उस घर में आती। जब वो आती रही, मुख्तसर ये शौहर ने फिर एक दिन मालूम किया ये बच्ची बहुत आती है। इसकी बीवी ने कहा देखो ना कितनी प्यारी बच्ची है, कितनी प्यारी बच्ची है। अल्लाह अल्लाह, ये कहने लगी हमारी भी अगर ऐसी बच्ची होती, इतनी बड़ी हो गई होती। इसके शौहर ने कहा तुझे क्या पैदा हुआ था? कहने लगी मुझे बच्ची हुई थी मगर मैंने दफन करवा दिया था। अल्लाह अल्लाह, तो कहने लगी सुनो, अगर हमारी बच्ची होती तो इस वक्त में इतनी बड़ी होती, इतनी प्यारी होती। शौहर कहने लगा बात तो सही है। औरत को लगा कि शायद दिल पिघलने लगा है, शायद मेरे शौहर का दिल नरम होने लगा है। धीरे 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 ये बच्ची को उसके सामने लाती रही। इसे लगा कि शायद मेरा शौहर अब नरम हो गया, अब इसका दिल नरम हो गया। फिर इसने एक दिन राज से पर्दा उठाया, राज खोल दिया। कहने लगी है मेरे शौहर नामदार, ये जो बच्ची आती है ये पड़ोसी की नहीं है, ये प्यारी सी बच्ची हमारी बच्ची है। शौहर कहने लगा तूने तो कहा था, तूने उसको दबा दिया था, दफन करवा दिया था। कहने लगी आपके डर से कहा था। बात ये है मेरे दिल ने गवारा न किया, मैंने बच्ची की परवरिश की। कहती है देखो ना हमारी बच्ची कितनी प्यारी है, आपके पास आती है, आप इसके बाबा वो देखती है, आपसे मोहब्बत की तलबगार है। अल्लाह अल्लाह, इस आदमी ने इतना सुना, जल गया, भुन गया, गुस्से में लाल हो गया। कहने लगा तूने मेरे हुक्म की नाफरमानी की, तूने मेरे हुक्म अदूली की है। सुन ले, तूने बच्ची को दफन नहीं किया था मगर मैं इसे नहीं रखूंगा अपने घर में, इसे दबाऊंगा क्योंकि ये मेरे लिए जिल्लत का बाइस है, ये मेरी रुसवाई का बाइस है। माँ ने इतना सुना, माँ का कलेजा फट गया। माँ रो के कहने लगी ऐसा न करो, खुदा के लिए अपने इरादे से बाज आ जाओ। ये मेरी प्यारी बच्ची है, मैंने इसको अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में पिलाया है। 9 महीने तक मैंने इसको शिकम में रखा है, तकलीफें उठाई है। कहती है माँ सुनो, अगर सजा देना है मुझे दे दो, मेरी बच्ची को छोड़ दो। माँ रोई, गिड़गिड़ाई, कहती है खुदा के लिए मेरी बच्ची को छोड़ दो। मैंने इसे 9 माह तक अपने शिकम में रखा है। इसकी विलादत के वक्त में मैंने बड़ी तकलीफें सही हैं, बड़े दर्द उठाए हैं, तब जाके ये दुनिया में आई। फिर मैंने इसकी परवरिश बड़े नाजो नाम से की है। ताजदारे मदीना के गुलामों, आखिरी बात है, तवज्जो से सुन लो, दिल तड़प जाता है उस तारीख को पढ़कर। कितने जालिम लोग थे ना। आज लोगों मैं आपसे मालूम करूं, यकीनन ये सच्ची बात है,
बेटे से भी प्यार होता है, मगर बेटी से बाप को बहुत ज्यादा मोहब्बत होती है, और बेटी अपने बाप से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। बाप का इंतकाल हो जाता है, बेटे तो बंटवारे में लग जाते हैं, जमीन की जायदाद के बंटवारे के लिए कैलकुलेटर लेके बैठ जाते हैं, प्रॉपर्टी बांटने लग जाते हैं। मगर ये बेटियां होती हैं, सब छोड़ छाड़ के भागी चली आती है। इन्हें बाप की जायदाद से मतलब नहीं होता, बाप की प्रॉपर्टी से मतलब नहीं होता, बस इन्हें बाप से मोहब्बत होती है। एक शख्स का इंतकाल हुआ, उसका जनाजा तैयार रखा हुआ है। इमाम साहब आ गए जनाजा पढ़ाने के लिए, लोग सारे खड़े हो गए, सफ़े बना ली गई, नमाज जनाजा की तैयारी है, सब तैयार है। इमाम साहब खड़े हैं मुसल्ले पर, नमाज पढ़ाने को तैयार है कि एक आदमी ने पीछे से कहा, इमाम साहब जरा रुक जाओ, अभी नमाज ना पढ़ाना, अभी नमाज जनाजा ना पढ़ाओ। अल्लाह अकबर कबीरा, मेरी तरफ देखो लोगों, जरा गौर से सुनो। एक आदमी खड़ा हो के बोला, अभी नमाज जनाजा मत पढ़ाओ का क्यों? वो कहने लगा, ये जो इंसान मर गया, जिसका जनाजा रखा है, इस पर मेरा कर्ज था, इसका कर्ज मुझे पहले दिया जाए, इसके बेटे कहां हैं, सामने आए, इस पर जो मेरा कर्ज था वो कर्ज मुझे लौटा दिया जाए, फिर उसके बाद में नमाजे जनाजा पढ़ी जाए। कहता है उससे पहले नमाजे जनाजा नहीं होने दूंगा। लोग हैरान हो गए, भाई ये क्या अजीब मामला हुआ, इसने जनाजे को रोक दिया, का नमाजे जनाजा भी नहीं होगी। मगर बेटे तो सिर्फ लेना जानते हैं ना, बाप की मिल्कियत से देना थोड़ी जानते हैं। बेटे तमाशा देखते रहे, कोई नहीं आया आगे कि हम अपने बाप का कर्ज देंगे। आज भी अगर कोई आदमी मर जाता है ना और उस पर कर्ज होता है, उसकी औलादें नहीं देती, कहती हैं अब्बा गए तो उनके साथ गया कर्जा, है कि नहीं? कहते जी हम पे थोड़ी है तुम्हारा कर्जा, हमारे अब्बा पे था, अब्बा मर गए, बात खत्म हो गई। इस्लाम कहता नहीं, अगर किसी पे कर्ज था और वो मर गया तो उसकी औलाद उस कर्ज को दे। अगर उसकी औलाद नहीं दे रही है तो उसकी प्रॉपर्टी उससे दिया जाए। अगर औलाद नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसके खानदान परिवार वाले दें। ऐसा नहीं है कि मर गए तो कहानी खत्म, किसी का भी लाखों मार मूर के कर्ज दबा के मर गए हैं। अच्छा, एक बड़े मजे की बात बताता हूं मैं आपको। लोग कहते हैं आजकल दुनिया जो है ना, पैसे को सब कुछ समझे हुए है, बस जिधर से भी आ जाए, माले हराम, हराम हलाल की तमीज खत्म हो गई, फर्क खत्म हो गया, आ जाए बस जैसा भी हो। प्रॉपर्टियां मार ली, लोगों की जायदादें मार ली, कर्ज लेके दबा लिए, किसी पर भी जुल्म, ये सब कुछ चल रहा है। फ्रॉड बड़े बड़े, स्कैम बड़े बड़े हो रहे हैं। मजे की बात यह है, आदमी हराम खाते हुए जरा सा नहीं झिझकता। जुमला सुनना मेरा, पहुंचेगा जहां तक पहुंचना है। आदमी हराम खाते हुए उसे शर्म भी नहीं आती, झिझकता भी नहीं, मगर मुस्तफा के मीलाद का लंगर खाने में उस पे बड़ी मुसीबत पड़ जाती है। हराम तो बड़े मजे से खा रहा है, मुस्तफा के मीलाद का लंगर नहीं खाऊंगा। ओए, जिसको खा के तू पाक होगा उसको खा, और जिसे खा के तू बर्बाद अपनी दुनिया और आखिरत कर रहा है उसे खाना छोड़ दे। जनाजा तैयार, इसने कहा जनाजा उस वक्त तक नहीं पढ़ाया जाएगा जब तक मेरा कर्ज अदा नहीं कर दिया जाए। कोई बेटा सामने नहीं आ रहा, बेटे छुप गए, कर्ज की बात है, लौटाना पड़ेगा।
मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर करो, बेटे जब नहीं आए उधर जनाजा रखे रखे वक्त हो गया। घर पे भी खबर किसी ने पहुंचा दी, जनाजा अभी तक रखा है, जनाजा नहीं पढ़ाया गया। जब घर पे खबर पहुंची तो जिसका जनाजा था उसकी बेटी सर पे दुपट्टा रखे हुए दौड़ी चली आ रही है जनाजे की तरफ और आके कहती है, मेरे बाप के जनाजे को रुसवा न करो, मेरे बाप के जनाजे को यूं यहाँ रख कर रुसवा न करो। किसका कर्ज है सामने आए, मैं इसकी बेटी हूँ, बेटों ने अगर कर्ज अदा नहीं किया तो क्या हुआ, मैं अपना सब कुछ दे दूंगी, अपने बाप के जनाजे को रुसवा नहीं होने दूंगी। कहने लगी, मेरा जेवर जो कुछ है सब दे दूंगी, यहाँ तक के अपनी औलाद को बेचकर कर्ज अदा करूंगी, मगर मेरे बाप का जनाजा पढ़ाओ, मेरे बाप के जनाजे को रुसवा न करो। ये बेटी थी, बेटे तो छुप गए थे मगर बेटी आ गई, कहने लगी, मेरा जेवर ले लो, मेरा घर मकान ले लो, फिर भी बात न बने, मैं अपनी औलाद को बेच कर दूंगी मगर अपने बाप का कर्ज अदा करूंगी। मैं बेटी हूं, मेरे बाप के जनाजे को रुसवा न करो। इतना सुना तो वो आदमी खड़ा होके कहता है, बीबी अब तू घर चली जा, मैंने तेरे बाप के जनाजे को इसलिए नहीं रोका था कि तेरे बाप पे मेरा कोई कर्ज है, नहीं। कहने लगा, तेरे बाप पर मेरा कर्ज नहीं बल्कि मुझ पर तेरे बाप का कर्ज है, वो कर्ज लौटाने आया था, मैं तो देख रहा था इसका असली वारिस कौन है। ऐ बेटी, इसके बेटे नहीं आए, तू आई, पता लग गया, इसका असली वारिस इसके बेटे नहीं है बल्कि असली वारिस तो इसकी बेटी है। ये बेटी होती है, बेटी। आज लोग बेटी को बोझ समझ रहे हैं। बेटी पैदा हुई तो खुश नहीं हो रहे, बेटा हुआ तो बड़े खुश हैं, डीजे बजा रहे हैं। अरे बेटी अल्लाह की रहमत है, बेटी की विलादत पर खुश हुआ करो। और बेटी की जब शादी कर दी जाए ना तो उसके लिए हमेशा दरवाजे खुले रखो, दिल कुशादा रखो। ये नहीं कि बीवी ने कहा कि हम तो इन्हीं का भरना भरते रहेंगे, इन्हीं को देते रहेंगे, कब तक देंगे। बीवी की बातों में ना आना, बहनों के साथ कभी बेवफाई न करना, इनके लिए दरवाजे खुले रखना, बेटियों के लिए दरवाजे हमेशा खुले रखना। याद रखना, अगर तुम इनके लिए दिल कुशादा करोगे, दरवाजे खोल के रखोगे दिल के और घर के, याद रखना तेरे दरवाजे पे सिर्फ बेटी नहीं आती है, ये एक दो वक्त का खाना खा के चली जाती है। तू समझता है मेरा खर्च हो रहा है, मगर जान ले तेरे दरवाजे पे सिर्फ बेटी नहीं आती बल्कि ये आती है तो अल्लाह की रहमतें आती है। और एक नुस्खा बता दूं कामयाबी का, अगर काम नहीं चल रहा हो, कारोबार नहीं चल रहा हो, घर में तंगदस्ती परेशानी सताती हो, घर में अगर कोई मसला दरपेश आ गया हो, परेशानी हो, रिस्क में बरकत नहीं हो रही हो, तो पता है काम किया करना, क्या काम करना, अपनी बहन को घर बुलाना, उसके बच्चों को बुलाना, अपनी बेटी को बुलाना, उसके बच्चों को बुलाना, उनकी दावत करना, उन्हें खिलाना, उनको खूब अच्छे से प्यार करना। इधर तू बेटी को खिलाएगा, इधर तू बहन को खिलाएगा, उसकी दावत करेगा।
जान ले, जिस मदीने वाले आका ने इन बेटियों को, बहनों को इज्जत दी है, तू इसको खिलाएगा, वो मदीने वाला नबी राजी हो जाएगा, और नबी राजी हो गए तो खुदा राजी हो जाएगा। याद रख ले, तेरी तंगदस्ती दूर हो जाएगी। बेटियों को बोझ न समझ। बाप कहता है नहीं छोड़ूंगा, जिंदा दफन करूंगा। मां रो के बोली ना ना, खुदा के लिए ऐसा न करना, मेरी बेटी को जिंदा न दबाना, खुदा के लिए मेरी बेटी को न करना ऐसा। मगर वो नहीं माना, क्योंकि अरब की जिहालत उसके दिलो दिमाग पर गालिब। अरब का दस्तूर तो यही था, जिहालत के जमाने में यही तो होता था। लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। ये जालिम बाप बेटी का हाथ पकड़ के लेके चला, मां आगे आ गई। मां बोली नहीं नहीं ले जाने दूंगी। बोला मुझे जाने दे। मां बोली नहीं ले जाने दूंगी। इसने, इसके ऊपर वो जुल्म सवार था, वो जिहालत सवार थी। इसने बीवी को भी धक्का मार के पीछे ढकेल दिया। बेटी का हाथ पकड़ के लेके चला, पहुंच गया रेगिस्तान, पहुंच गया मक्के के बाहर, पहुंच गया उस जगह जहां बच्चियों को दफनाया जाता था। इसने रेत हटाई, गड्ढा खोदा, मिट्टी निकाली। वो बच्ची देख रही है, बाप धूप में मेहनत कर रहा है, गड्ढा खोद रहा है। बच्ची ने बाप के माथे पे पसीना देखा। बेटी तो बड़ा प्यार करती है ना बाप से। अल्लाह अकबर कबीरा। बेटी ने बाप के माथे पे पसीना देखा, दिल तड़प जाता है इस तारीख को पढ़कर। बेटी ने बाप के माथे पे पसीना देखा तो आगे आ गई, आके बोली अब्बा, ऐ मेरे बाबा, आप जरा इधर आइए। अपने छोटे से आंचल से बाप के माथे का पसीना साफ करके बोली, बाबा आप जरा सा आराम कर लीजिए, लाइए मैं ये गड़ा तैयार करती हूँ, शायद आपको कोई काम होगा, उसे तो पता भी नहीं। ये मेरा बाप मुझे दबाने के लिए ये गड़ा बना रहा है। अल्लाह अकबर। वो बच्ची अपने नन्हे नन्हे हाथों से रेत हटाने लगी, खुद अपने हाथों से अपनी कब्र बना रही है। अल्लाह अल्लाह। इस बच्ची ने रेत हटाई, बाप ने रेत हटाई। कहती है बाबा क्या करोगे? हाय हाय, बाबा क्या करोगे? अभी वो बच्ची पूछ ही रही थी कि इस जालिम बाप ने उस बच्ची का हाथ पकड़ के खींच के उस गड्ढे के अंदर डाल दिया और ऊपर से रेत डालने लगा। बच्ची रो के बोली, बाबा मेरे बाबा मुझे न दबाओ, ऐ मेरे बाबा मुझे इस रेत के नीचे न दबाओ, मुझे जिंदा दफन न करो बाबा। आप अगर मुझसे नाराज हो तो मैं आपको मना लूंगी, आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी, आपसे कोई जिद नहीं करूंगी, कोई फरमाइश नहीं करूंगी। बेटी रो के कहती है, बाबा मुझे न दफनाओ, बाबा मुझे रेत में न दबाओ, बाबा अगर आप कहोगे तो कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। मगर बच्ची की बातों का इस जालिम के दिल पे कोई असर नहीं हुआ। ये रेत डाले जा रहा है, रेत डाले जा रहा है। अब बच्ची रेत में दब गई, जान गई मरने वाली हूं, जान गई अब मरने वाली हूं, अब नहीं बचूंगी। ऐसे वक्त में इस बच्ची ने हाथ उठाए, दुआ करने लगी अल्लाह की बारगाह में
कहती है मौला ए रब्बे जुल जलाल, बाप बेटी का नहीं है, बाप ही अपने हाथ से बेटी को मार रहा है। ए मौला करम फरमा दे, किसी ऐसे को भेज दे जो इन बेटियों को बचाए। ये दुआ इस मरने वाली बेटी की अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया और 12 रबीउल अव्वल को सारी बेटियों को बचाने के लिए आमिना के लाल को भेज दिया। पैकरे दिलरुबा बन के आया, रूहे अर्जो समा बन के आया, सब रसूले खुदा बन के आए, वो हबीबे खुदा बन के आया। सैयदा आमिना का दुलारा और हलीमा की आंखों का तारा, वो शिकस्ता दिलों का सहारा, बेबसों की दुआ बन के आया। बादशाहों ने की है गुलामी, ताजदारों ने दी है सलामी, बेमिसाल उनका नामे गिरामी, मुस्तफा मुजतबा बन के आया। दस्ते कुदरत ने ऐसा सजाया, हुस्न तख्लीक को रश्क आया, जिसका रुतबा किसी ने न पाया, वो खुदा की रजा बन के आया। हुजूर आ गए, बहारें आ गई, हुजूर आ गए, रहमतें आ गई। बात मेरी मुकम्मल हुई, मगर हुजूर की आमद है। एक मतलब एक शेर सुनिए और जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। हम क्या कहते हैं, हम दुनिया को बताते हैं, जो मांगना है मांग लो, जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। इस जलसे में बैठे हो ना, हुजूर की विलादत का जश्न है, हुजूर की विलादत का जलसा है। खुदा की कसम तुम मांगो, देने वाला अल्लाह है। हुजूर की नालैन का सदका मांगो, जितनी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, आज की रात मांगोगे अल्लाह ताला तुम्हें अता करेगा, तुम्हारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, सुने, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से, आजादियां दिलाने गुलामों को कैद से। आकाए दो जहां, आकाए दो जहां शहे अबरार आ गए। आकाए, एक बहुत बड़ा शेर है और आखिरी शेर है। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बहुत बड़ी बात है ना, जन्नत को बुलाने की बात है। जन्नत तू उतर के आ, क्यों? जन्नत उतर के तू भी आ, दूसरा मिसरा सुनोगे तो मचल उठोगे। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। क्यों?
जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर क्यों महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल में नात सुनने को सरकार। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। कुरान कहता है, अल्लाह का फरमान, महबूब आपको सारी कायनात के लिए रहमत बनाकर भेजा। वो रहमत कुल हैं, वो हर आलम की रहमत हैं। किसी आलम में रह जाते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर का मिलाद मनाते रहो, हुजूर की महफिलें सजाते रहो।